जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ शालोम, प्रभु की शांति आपको मिले। आज सुबह 4:45 बजे मेरे पास एक वचन, मेरा ध्यान एक वचन के ऊपर गया और वो वचन था उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत, जहाँ पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था और परमेश्वर ने कहा उजाला, तो उजाला हो गया। और उस उजाले के लिए 4th वर्ष में जो परमेश्वर पिता ने कहा वो है, यीशु ने देखा उजाला अच्छा है। परमेश्वर ने देखा उजाला अच्छा है, उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने देखा उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। और ये बात मैं सोचकर अपना, जैसे मेरी सुबह मैं वॉक करती हूँ, मैं वॉक करने लगी, मुझे एक मन में एक विचार आया कि ये दोबारा होने वाला है, ये फिर से यही होने वाला है। तो मैंने कहा कि प्रभु क्या होने वाला है? कि उजाले को अंधेरे से अलग करना है, उजाले को अंधेरे से अलग होने वाला है। और फिर प्रभु ने मुझसे कुछ बातचीत किया और मैं उसमें सोच विचार करने लगी। परमेश्वर फिर से जो बात होने वाली है वो ये है कि दुल्हन जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, चर्च है, उसमें ही उजाला है। इस दुनिया में, इस दुनिया के अंधेरे में कलीसिया ही है, चर्च है जो उजाला है, जो ज्योति है। जैसे कि प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूँ, तुम ज्योति हो। और परमेश्वर ने आज सुबह इस बात को, मेरे इस चीज़ को क्लियर किया कि प्रभु परमेश्वर जो है वो ऐसा करने जा रहे हैं कि इस उजाले को, इस ज्योति को उस ज्योति में लेने जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, तीव्र, बहुत तेज़ है। और वो है स्वर्ग में। स्वर्ग में कोई भी सूरज चांद नहीं है, कोई भी इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, परंतु स्वर्ग में बहुत उजाला है। वो परमेश्वर स्वयं उजाला है, वो यीशु मसीह स्वयं उजाला है। और उसकी वजह से पूरा स्वर्ग जो है वो जगमगाता रहता है। और ये जो ज्योति जगत में है, उस ज्योति को परमेश्वर पिता जो है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा यहाँ से ले जाने वाले हैं। हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन दिनों में हम परिवारों के ऊपर देखेंगे, परंतु परमेश्वर ने आज जो सुबह वचन दिया उसके अनुसार मुझे बोलने के लिए कहा। और मैं आपके सामने अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ कि वो समय आने वाला है कि दोबारा हो जाएगा कि परमेश्वर उजाले को, ज्योति को अंधेरे से दूर करने वाले हैं। पहले पृथ्वी पर ही था, परंतु अब पृथ्वी और स्वर्ग में होगा। पृथ्वी में जो ज्योति है वो महान ज्योति के साथ स्वर्ग में चली जाएगी और फिर अंधकार, यहाँ पर अंधकार होगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहते हैं कि हम उस उजाले में चलते रहें। अब मैं फिर से यही कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि 10 मिनट में या 10 दिन में या 10 साल में, कोई समय नहीं बताया प्रभु ने, परंतु प्रभु ये कह रहे हैं कि हर एक जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, अब यह हो सकता है कि आप चर्च तो जाते हो परंतु आप अंधकार में चल रहे हो। ये जांचने का समय है। अगर आपको कोई छोटी भी चीज़ आपको बस हिला देती है, परेशान कर देती है, तो जांचिए कि आप ज्योति में हो कि अंधेरे में हो। कलीसिया में भी हर प्रकार के लोग हैं। जैसे हो सकता है कि पत्नी जो हो वो अंधेरे में हो और पति उजाले में हो,
हो सकता है माता पिता उजाले में हैं, प्रभु के साथ साथ हैं, ज्योति में हैं, और वो ज्योति महान ज्योति जाकर मिल जाएंगे। हो सकता है कि बच्चे जो है वो उजाले में हो, माता पिता उजाले में ना हो, परंतु ये वो समय आ गया है जब हमको तैयार हो जाना है। हमें वो समझदार कुंवारियों के समान तैयार हो जाना है। हमें इस अंधकार में नहीं रहना है, और हमको इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, हमको उजाले में हो जाना है। चाहे हो सकता है कि आपके पास एक ही दिन हो, मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु आज सुबह 4:45 बजे प्रभु ने मुझसे कहा कि ये दोबारा फिर से होने वाला है, अंधकार और ज्योति अलग कर दूंगा, ये फिर से होगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप ज्योति में चल रहे हो? क्या वो ज्योति जो यीशु मसीह आपके जीवन में है, क्या वो पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना देता है, वो आपके अंदर है? अगर नहीं है तो आज जांच लीजिए। ये मेरा आज का मैसेज नहीं था, मैंने तो अधीनता के ऊपर तैयार किया था, ये प्रभु का है। और फिर जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय से और 3 अध्याय, दोनों अध्यायों में यूहन्ना जो था वो जब उससे परमेश्वर ने उसको प्रकाशित वाक्य दिया, बताया कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, उसमें उन्होंने 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा। और यूहन्ना से कहा गया कि तुम इन कलीसियाओं को मेरा संदेश दे दो। उस समय ये 7 कलीसियाएँ थीं, और 7 कलीसियाएँ टर्की में थीं, और उनके नाम थे इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया। इस प्रकार से कलीसियाओं के नाम थे। और 2 आखिरी की कलीसियाएँ, 6ठी और 7वीं कलीसिया का जो नाम है वो है फिलदिल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। ये 7 युग भी हैं। ये इस प्रकार से हम जो अब आखिरी में रह रहे हैं, 2000 से जो ये नया युग शुरू हो गया है, उस युग में हम रह रहे हैं। और उसके लिए ना केवल ये उस समय की कलीसियाएँ थीं, पर आज भी ये कलीसियाएँ इस प्रकार से पाई जाती हैं। और इस समय 2 प्रकार की कलीसियाओं में हमको बताया गया कि हम रहते हैं, और वो है फिलदिल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। आप इसके बाद अगर आपके पास वचन है, आपके पास बाइबल है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। 2 अध्याय 3 अध्याय का ये दोनों कलीसियाएँ 3 अध्याय 7वें पद से और 3 अध्याय 22वें पद तक ये पूरी दोनों कलीसियाओं के बारे में है, और दोनों बहुत विभिन्न कलीसियाँ हैं। तो परमेश्वर का आत्मा ये बताता है कि ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, ये जो समय हमारा चल रहा है, इसमें दोनों प्रकार की कलीसियाएँ साथ ग्रो कर रही हैं। और इनमें से एक कलीसिया ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। एक कलीसिया ज्योति में चल रही है और दूसरी कलीसिया जो है वो अंधकार में चल रही है। तो एक अच्छा जांचने का समय है। यहाँ पे इन कलीसियाओं का मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग में हम रहते हैं और हमारे एक पास्टर जी हैं, हम एक जगह आराधना करते हैं। नहीं, हर कलीसिया में, हर शहर में, हर घर में हो सकता है कि दो प्रकार के लोग हों, एक लौदीकिया के समान हो और एक फिलदिल्फिया के समान हो। आज जांच लीजिए। और प्रभु चाहता है कि इससे पहले कि वो आकर अपनी ज्योति की कलीसिया को ले जाए, लौदीकिया जैसी कलीसिया को ले जाए, फिलदिल्फिया कलीसिया को ले जाए, तो हमको जो है हमको तैयार होना है। इन दोनों के थोड़े से अंतर मैं आपको बताऊंगी। फिलदिल्फिया की जो चर्च थी उसमें कोई दोष नहीं था और वहाँ पे बड़ी जागृति थी। और उसी प्रकार से इन दिनों में भी
बहुत से जगहों के ऊपर, छोटे छोटे गांव में, परिवारों में बड़ी जागृति है। लोग प्रभु के लिए भूखे प्यासे हो रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं। एक बड़ी जागृति देख रहे हैं हम। ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं, परंतु दूसरी तरीके की जो कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया जो है, वो गुनगुनी है, जिसको कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 तक में लिखा हुआ है। परमेश्वर को समझ, वो जो गुनगुनापन अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप गुनगुने हो गए हो? क्या आपने प्रभु के प्रति जो पहला प्रेम था वो छोड़ दिया है? और दूसरी जो बात है दोनों कलीसियाओं में, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो थी, ज्योति की जो कलीसिया थी, वो उनके काम अच्छे थे और द्वार खुले हुए थे जिसको कोई बंद नहीं कर सकता था। इस समय दुनिया भर में ऐसे लोग, ऐसी कलीसियाएं, ऐसे परिवार, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप खड़े हो रहे हैं जिनके जीवनों के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और जब तक प्रभु ना हो तो ये काम कैसे हो सकते हैं? और बहुत आपस में प्रेम है और ये कलीसियाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और इनके सामने जो द्वार खुले हैं उनके लिए प्रभु कह रहे हैं कभी कोई बंद नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो है, जो लौदीकिया की कलीसिया के लिए लिखा हुआ है वहाँ पर, वो घमंडी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो हैं, लोग भी आते हैं, परंतु वो प्रभु के विश्वासी नहीं है। वो ज्योति जो अंदर होनी चाहिए, वो जो रिलेशनशिप परमेश्वर से होना चाहिए, वो नहीं है। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि ये ऐसा नहीं कि एक तरह की कलीसिया है और एक पास्टर है, वहाँ वो कलीसिया जो है इस तरह की नहीं। हर शहर में, हर जगह जहाँ आराधनाएं होती हैं, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक ही परिवार में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। सो दोनों लोग अपने अपने को जांच लें। फिर फिलाडेल्फिया के चर्च में वो धनी नहीं थे, उनकी शक्ति बहुत थोड़ी सी थी। हो सकता है आपके पास बिल्डिंग ना हो सकता है आपके पास बहुत पैसा ना हो, परंतु आपके पास प्रभु है। और दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि आत्मिक रूप से जो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत धनी हैं, हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, हम बहुत ठीक हैं, उन लोग के लिए प्रभु बहुत कठिन बातों को, कठोर बातों को बोल रहा है। तू अपने आप को धनी कहता है परंतु अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। बाप रे, मेरा हृदय एकदम घबरा जाता है जब मैं इस वचन को सुनती हूँ। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत पुराने हो, तुम पुश्तों से चले आ रहे हो, परंतु प्रभु आज आपको जांचने के लिए कह रहा है अपने आप को। और इसी प्रकार से चौथी बात जो है, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया में थी, उन्होंने वचन को थामे रखा था, वचन का पालन किया था। जो कुछ बाइबल में लिखा है उसको समझने का कोशिश किया था और उस पर चलने का कोशिश किया था। हर समय आत्मा की चलाए चलते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि परमेश्वर के वचन को जो है उनका पालन करती हैं। और जो लौदीकिया की कलीसिया है वो वचन को तुच्छ समझती है। अभी जब मैं बोल रही हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो इस वचन को तुच्छ ना समझिए। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा अपना दिमाग नहीं है। मैं तो कुछ और लेके बैठी थी आप लोग को बताने के लिए, परंतु अपने आप को जांच लीजिए। परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत समझिए।
परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे वैसे ही हो जाइए जैसे कि हिरनी जल के लिए हाँफती है। और 5वीं बात है, प्रभु का इनकार नहीं किया। फिलदिल्फिया की कलीसिया ने प्रभु का इनकार नहीं किया। और इधर हम देखते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया जो है इनकार कर देती है। यीशु मसीह के नाम का इनकार अपने जीवन के द्वारा। शायद हम अपने आप को दूसरों की तरह दिखाना चाहते हैं, हम दूसरों के समान रहना चाहते हैं, जो हम उजाला हम अपना नहीं दिखाना चाहते। परंतु प्रभु कह रहा है कि सचेत कर जाओ, मेरा आना बहुत निकट है, मैं ज्योति को अंधकार से अलग करने जा रहा हूँ। फिर 6ठी बात है, फिलदिल्फिया की कलीसिया में जागृति है। जब जागृति है तो सताव होगा। जब कभी भी यीशु मसीह से एक अच्छी बात हुई, जब कभी भी चेलों से कुछ चंगाई हुई, जब प्रभु यीशु मसीह से मुर्दे जिलाए गए, उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह के मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि जब वो जीवित हुए तो ये षड्यंत्र रचा गया कि तुम कह देना, पहरेदारों से कहा गया कि उसके चेले आए थे, चुरा के ले गए, उस समय हमको झपकी लग गई थी, हम सो गए थे। मेरे प्रियो, 2 तरह के लोग कलीसिया में हैं। 2 तरह के लोग जो है वो वचन जो मानने वाले हैं वो 2 तरह के लोग हैं। और जब कभी भी जो है जागृति आएगी, लोग प्रभु को जानेंगे तो सताव आएगा। और उन्होंने सताव को सहा। और आज भी हमारे बहुत से प्रभु के सेवक जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा किया, प्रभु यीशु के नाम से लोगों को चंगा किया, वो सताव में हैं। और ये होता आया है और ये होगा। फिर दूसरी तरह हम देखें, लौदीकिया के चर्च में सताव के डर के मारे समझौता करते हैं। हम लोग समझौता कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि इस समय इस बात को मैं आपको कैसे बताऊं, परंतु अगर जैसे परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। क्या आप समझौता कर रहे हो डर के मारे? डर के मारे समझौता कर रहे हो? मैं आपको आप बैल मुझे मार वाली की बात नहीं कर रही हूं कि आप जबरदस्ती किसी को परेशान करें और उसकाएं, परंतु जहां आपको परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खड़े रहना है, वहां खड़े रहना है। सताव तो आएगा और उस नुकसान का, उस सताव का सामना करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, ये काफी है। मेरे प्रियो, समझौता ना करें। उसके बाद 7वीं और बहुत अच्छी बात फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा है कि मैं तुझे परीक्षा से बचा लूंगा, तुझे परीक्षा में ना जाने दूंगा। मैं उस महाक्लेश में जो इस दुनिया पर आने वाला है, जब अंधकार और ज्योति अलग होगी, और अभी भी जो बातें हो रही हैं, इस महाक्लेश का आरंभ हो चुका है। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार यही कहती हूँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चाहे वो सताव के रूप में हमने देखा पिछले सालों में, चाहे हम अभी देख रहे हैं, जो कि सारे संसार के ऊपर है। प्रभु आपको इस दुनिया से ले जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। आप बादलों पर, पिछले दिनों जैसे मैंने बताया, हम सब बादलों पर उससे मिलेंगे मेरे प्रियो। और दूसरी तरफ प्रभु जो है लौदीकिया की कलीसिया को उसके दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है
और प्रकाशित वाक्य 3:20 में कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, जो तुम मेरे कहलाते हो, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं और तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम उस महाक्लेश से में रहो। मेरे प्रियो, अगर आज दिन तक आपने ये वचन नहीं सुना तो मैं दोनों प्रकार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जो कलीसिया में हैं और आप जो कलीसिया के बाहर हैं, प्रभु ने आपके लिए भी अपनी जान दी है। वो आज आपके दरवाजे पर भी खड़ा हुआ खटखटा रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे लिए आज दरवाज़ा खोल दे, मुझे अपने अंदर आने दे, वो ज्योति चमकाने दे तेरे अंदर, ताकि तू उस ज्योति के साथ जा सके। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर इस क्लेश में रहो। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? प्रभु आज हमसे चाहता है कि हम उस बड़ी बात के लिए तैयार हो जाएं। और जैसा कि हम देखते हैं कि उस दिन जो बात होगी वो क्या होगी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे समय में क्या होगा, जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या होगा। बादलों पर ले जाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पलक झपकते हो जाएगा, जैसा लिखा है। वहाँ पे लिखा है लूका उसका 17 का 34 और से 36 तक, 2 लोग खाट पर एक साथ सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा यहीं रह जाएगा। मतलब एक परिवार में 2 तरह की कलीसिया चल रही है, एक ज्योति की कलीसिया और एक अंधकार में रह रहे हैं। जो बातें मैंने अभी पिछले पूरा बताया आपको फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के अनुसार, उसको ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 22, दोनों अलग अलग कलीसियाएं थीं, परंतु इस समय सांकेतिक रूप से ये दोनों कलीसियाएं इस समय हैं। और 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीस रही होंगी। आपने देखा कभी चक्की पीसते हुए? पुराने ज़माने में जब चक्की पीसते थे तो 2 स्त्रियां बैठ जाती थी, एक ऐसे 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 करती थी, उसमें गेहूं डालते जाते थे, और दूसरी जब एक हाथ रुक जाता था तो दूसरी गेहूं डालकर और दूसरी उसको चलाती थी। दोनों एक साथ चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। और 2 लोग एक साथ खेत में काम कर रहे होंगे, एक ही खेत में, पर एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो उठा लिया जाएगा वो ज्योति उसके अंदर थी, इसलिए वो उठा लिया गया, और दूसरा नहीं उठाया गया क्योंकि वो ज्योति में नहीं था। शायद ज्योति की बहुत बातें सुनी, परंतु ज्योति में नहीं था। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रूप से ज्योति में आ जाए। फिर से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दोनों कलीसियाओं का मतलब ये नहीं है चर्चेस का कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हम आराधना करते हैं, और वो जो आराधना करने वाले लोग हैं, वो जो पास्टर साहब के साथ मिलकर हम लोग जो आराधना करते हैं, वो सब उठा लिए जाएंगे, और दूसरी कलीसिया जो बगल में है, जो चर्च बगल में है, वो यहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है इस कलीसिया का जो पास्टर साहब है वो प्रभु को ज्योति में ना हो, परंतु बहुत से लोग उस कलीसिया में ज्योति में होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। और हो सकता है कि पास्टर साहब और कुछ लोग ज्योति में हों और बाकी लोग ना हों, वो यहीं छूट जाएंगे। मेरे प्रियो, ये समय, मुझे ऐसा लगता है ये समय बहुत दूसरी चिंता करने का नहीं है। कैसे हम घर बना लें, कैसे हम बच्चों की शादी कर लें, सब कुछ करना है हमको। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, क्योंकि हो सकता है थोड़े दिन और प्रभु रुक जाए। पता है क्यों रुकता है? आप आ जाएं, आपका वो रिश्तेदार आ जाए,
वो ज्योति की संतान बन जाए। मेरे प्रियो, प्रभु वेट कर रहा है, परंतु अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा वेट नहीं होगा। ये आखिरी खटखटाहट आपको सुनाई दे रही है इस समय, और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही घर में दो लोग होंगे और एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत दुख की बात होगी। शायद जीवन भर पति कहते रहे कि यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, परंतु आप अभी तक जो है नहीं मान रहे, और आप हो सकता है कि लूत की पत्नी के समान संसार को पीछे मुड़ कर देख रहे हैं। आप उसमें से निकल तो आए हैं, परंतु पीछे मुड़कर देखने के कारण आप वो उस जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए जहां पर कि प्रभु आपको ले जाना चाहता था। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि ये जो मैं आपको प्रचार कर रही हूँ आप तब देखें जब ज्योति के लोग चले गए हों, जो रैप्चर हो गया हो और हम यहाँ ना हों, या बहुत से लोग यहाँ ना हों। आपके मम्मी जो प्रभु को प्यार करती थी, ज्योति थी, वो चली गई। आपके पापा या आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। आप अगर छूट गए हो, अगर आप इस वचन को बाद में सुनते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी एक और मौका है आपके पास। निराश ना हो, एक मौका है, परंतु वो कठिन मौका है, कठिन समय होगा। ये समय जो लोग तैयार होंगे वो यीशु मसीह के लहू के कारण शुद्ध होकर, यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण ज्योति की संतान बनकर चले जाएंगे। परंतु जो छूट गए हैं, जो 5 मूर्ख कुंवारियां छूट गई हैं, आप निराश ना हो, आप बुद्धिमान हो जाओ। परंतु याद रखो कि आपको बहुत कठिनता में होकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले आप यीशु के लहू के द्वारा आपको अनुग्रह हो गया था कि आप चले गए, परंतु अब आपको अपना लहू देना होगा। हर एक उस व्यक्ति को अपना लहू बहाना होगा जो कि यहां छूट जाता है। हर एक को जो है, जब वो ये फैसला करेंगे उस समय कलीसिया के जाने के बाद कि मैं यीशु मसीह को मानूंगी, मैं यीशु मसीह को मानूंगा, तो हो सकता है आपको मार डाला जाए, हो सकता है कि आपके पास खाने को ना हो सकता है कि आपको दवाइयों के लिए या हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना हो, आपको शायद पानी जो होगा बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएगा, पानी भी ना मिले। परंतु याद रखिए कि आप अगर अंतिम दिन तक जो आपके पास है उसको थामे रहे, यीशु को थामे रहे, चाहे आप चाहे ना चाहे आपको मरना ही होगा। ये वो लोग हैं जो वध किए गए हैं दुनिया में। वो एक बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे उस भीड़ में। मेरे प्रियो, जिसके लिए कि यूहन्ना कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान किया और अपने वस्त्र मैले नहीं किए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के दिन तक आप तैयार रहें, आप उस दिन तक जो है प्रभु की बातों को थामे रहें। एक दिन आएगा जब आप भी स्वर्ग में जाएंगे, वो ज्योति में जाके मिल जाएंगे, परंतु अब आपको अपना लहू देना होगा,
पहले यीशु मसीह के लहू के अनुग्रह के द्वारा हम चले गए, परंतु अब जब आप अभी देख रहे हो इस चीज़ को, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि अब आपके पास कोई आशा नहीं है, होगी। हो सकता है कि ये सालों के बाद ये आप सुन रहे हो, परंतु प्रभु आपको अभी भी प्यार करता है। प्रभु अभी भी उस मूर्ख कुंवारियों को प्यार करता है, और दोबारा एक मौका होगा कि वो अपना बलिदान देकर उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके आने की तैयारी करते रहें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक प्रभु नहीं आता है, जब हम लोग जो अभी दुल्हन अभी दुनिया में है, ज्योति की संतान है, ज्योति में है, ज्योति में चलते हैं, सिर्फ मेंबरशिप नहीं है हमारी चर्च में, परंतु हमारी मेंबरशिप, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, जब तक यीशु नहीं आ रहा है, यदि आप पत्नी हैं तो अपने पत्नी होने का पूरा जो हक है उसको पूरा करते रहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करिए, चाहे आपके पति प्रभु में हैं या नहीं हैं। और यदि आप पति हैं तो अपने पति होने का हक पूरा करिए, कर्तव्य पूरा करिए। और इसी प्रकार से आप जो बच्चे हैं, आप भी अपने माता पिता के साथ वही करते रहिए, चाहे कितनी कठोरता क्यों ना हो, चाहे आपको लगे कि नहीं ये सब बहुत मुश्किल है। कई बार आप लोग कह रहे, आप जो अकेले घर में हो विश्वासी, आप कह रहे हो अब भाई बहुत मुश्किल हो गया, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके पास आपको कुछ मिले या ना मिले, अब इस समय घर बनाने का, इस समय लेन देन करने का, इस समय पेड़ लगाने का, और इस समय जो है वो हर प्रकार की संसारिक बातों के पीछे दौड़ने का समय नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ होप ना करें, आप कुछ अपनी योजना ना बनाइए। योजना बनाइए, अपने बच्चों के लिए योजना बनाइए, परंतु इस प्रकार से बनाइए कि अगर प्रभु आज आ जाता है तो आप उसके साथ जा सके। मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि मैं आपके सामने रखूंगी आज, कि किस प्रकार से हमको पति पत्नी को एक दूसरे को प्यार करना, अधीन होना है, और बाइबल में अधीनता का मतलब क्या है। मैं सोचा था मैंने ये, परंतु आखिरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए तब तक आप जो पति पत्नी हैं एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते रहिए, क्योंकि आप दोनों ईश्वर की दृष्टि में जो है वो एकदम बराबर हैं, और अलग तो जरूर हैं परंतु बराबर हैं। देखिए ये प्लग है ना, इसमें करंट आता है, ये जो है मेल है और ये फीमेल है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तभी जो है वो करंट आता है। अगर ये अलग अलग है तो नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने आपको इसीलिए साथ में रखा है कि आप एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार पति अपनी पत्नियों को अधीनता का मतलब नहीं समझते कि वो अधीन रहें। ठीक है, हाँ, पत्नी को अधीन रहना है जब तक वो इस दुनिया में है। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। अधीनता का मतलब है प्रेम से वशीभूत होकर किसी एक अच्छे योजना को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के अधीन रहते हैं, या पत्नियां अपने अपने पतियों के अधीन रहती हैं। परंतु अगर आप इफिसियों का 5:21 में पढ़ें तो वहाँ लिखा है एक दूसरे के अधीन रहो। क्योंकि मान लीजिए कि ये जो है जो फीमेल है वो मेल के अधीन ना रहे तो वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। यही प्रॉब्लम हो रही है। जब तक प्रभु नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जरूर से अलग हैं, इनकी बनावट अलग है, ठीक है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के काम अंदर से अलग है, परंतु प्रभु ने उनको बराबर रखा है। वरदानों और आत्मिक बातों के लिए बराबर है।
एक विशेष योजना जो मसीह परिवार है उनके लिए यह है कि मेरे परिवार के द्वारा उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा हो जैसे यूसुफ और मरियम के द्वारा हुई, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था। और सबसे पहली चीज जो परिवार में होना है, एक दूसरे के लिए प्यार, और वो भी बिना शर्त के प्यार। टिट फॉर टैट नहीं करना, तुमने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा करूँगी। नो। अगर आप पति हैं और विश्वासी हैं, ज्योति की संतान हैं और ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, तो ये जो संसारिक चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, एक दूसरे को प्यार करिए। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 13 का 1 से 13 में बहुत सुंदर वर्णन है कि प्रेम क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा। और जहाँ प्रेम शब्द लिखा है वहाँ अपना नाम लगा लीजिए। प्रेम क्या है? प्रेम धीरज धरता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, बहुत सी चीज़ें। और फिर उसके बाद है आज्ञाकारिता या आदर, एक दूसरे का आदर करिए। वो हमारी बातों में, हमारे हर एक एक्टिविटी में जो है वो दिखाई देना चाहिए। फिर एक दूसरे को उत्साहित करते रहिए। कई बार बहुत सी पत्नियां मुझे कहती है मेरे हस्बैंड प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वो अंदर से उनके मन में अपने हस्बैंड को उत्साहित करने का या उनको प्रेम करने का या उनको आदर देने का कोई इच्छा नहीं होती है। ये आपकी इच्छा पर नहीं डिपेंड करता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने स्पाउस को प्यार करें, उनका आदर करें। फिर एक दूसरे की समस्या को सुने। कई बार हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। प्रभु चाहता है कि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं और अगर आप दोनों प्रभु की संतान हैं और आप दोनों ज्योति की संतान हैं, तब तो ये काम और भी अच्छा होना चाहिए। परंतु कई बार नहीं होता है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में ये सारी चीज़ें हैं कि पत्नियों को नीचे देखना या पतियों का अनादर करना या बुराई करना, ये सारे दुनिया की चीज़ें हैं, ये हमारे में नहीं होना चाहिए। हम एक अलग पत्नी हैं, हम एक अलग पति हैं, हम एक अलग बच्चे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम एक दूसरे की बात को सुने और पुरानी बातों को क्षमा कर दें। जो कब्र में पड़े हुए चीज़ें हैं उनको ना उखाड़ें, क्योंकि हम पुरानी बातों को याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से हमारे 43 इयर्स हो जाएंगे, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो मैंने किया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। कई बार फेल हुई हूँ, कई बार थोड़ी देर के लिए परेशान हुई हूँ, परंतु वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया है। कल भी अगर आज सुबह भी कोई बात हमारी हो गई, हम उसको माफ़ कर देते हैं और हम भूल जाते हैं। शैतान लाता है, देखो उसने फिर कहा। प्रभु का परमेश्वर का बेटा है, ज्योति की संतान है और प्रभु का सेवक है। और फिर उसके बाद जो है यौन संबंध में एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करिए। मेरे प्रियो, कई बार मोर देन 80% जो परिवारों में प्रॉब्लम है उसका कारण ये है। आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने कहा तो मैं ज़रूर से बताऊंगी इस बात को बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि इस चीज़ ने हमारे परिवारों को 80% परिवारों को सचमुच में घायल कर रखा है। ना पत्नी इस बात को समझ पाती है और कई बार पति भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारा नहीं परंतु एक दूसरे का है। जब उसकी आवश्यकता हो उसको हमको पूरा करना है और उसके लिए कोई भी एज नहीं होती है। और फिर नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक बातों के ऊपर ध्यान दें। हर समय जो गलतियां हैं उनके अंदर वो हम खोजते रहते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम वो बातों को खोजें जो कि अच्छी हैं। कई बार शुरू में जब हम लोग की शादी हुई तो ये सारी बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं। तो
तो कभी कभी इनकी बहुत सा होता है, सबके घर में होता है, वो बात सोच सोच के बड़ा दुख लगता है। तब मैं कई बार यह करती थी, जल्दी से एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाती थी, जो इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, हालेलुया, बहुत कुछ अच्छा किया है। और वो सोच के तो ये वाली बात तो बिल्कुल कूड़े में डाल देती थी। फिर उसके बाद जो बातें साथी को अच्छी लगती हैं वो करिए। आपका पहनना, आपका सब उठना बैठना, आपका खाना बनाना, आपके पति को क्या पसंद है वो बनाइए। मैं पहले शादी से पहले सफ़ेद कपड़े पहनती थी, परंतु जिन्होंने जो पास्टर आंटी ने हमारी शादी लगवाई थी, उन्होंने मुझे बुला के कहा, इसने अब तुमको सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना है, अब जो मैक्सवेल जो पसंद करता है वो पहनना होगा। थोड़े समय के लिए बड़ा आटपटा लगा, क्योंकि मैंने अपना रंगीन साड़ी दे दिया था, मतलब सब सलवार कुर्ते और साड़ियाँ सब दे दी थी। मैं वाइट कपड़े पहनती थी, परंतु मेरे हस्बैंड को जो कलर पसंद है वो मुझे पहनना है, जो उनको खाना पसंद है वो मुझे बनाना है। ये प्रभु की इच्छा है। फिर जो हम हर समय नैग ना करते रहें। हर समय क्या होता है, कुड़कुड़ाते रहते, हम बोलते रहते एक ही बात को पूरे समय, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। और इसलिए कई दफ़ा हस्बैंड्स लोग बात नहीं करते अपनी पत्नी से, क्योंकि जब बात करते हैं आप उनको जो है टोकते रहते हो। नहीं, मत टोकिए। एक दिन ज़रूर से सोच लीजिए कि ये बात अब बस सिर से ऊपर हो रही है, पानी जो है सिर से ऊपर जा रहा है, बैठकर अच्छे से बताइए कि देखिए ये मुझे दुख दे रहा है, और उसके बाद फिर कुछ ना कहिए। फिर आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आकर हमको ले जाने वाले हैं, जैसा प्रभु ने आज सुबह मुझसे कहा है कि मैं फिर से ज्योति को अंधकार से दूर कर दूंगा। ये ऐसा मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, जो आज प्रभु ने मुझे ये रेवलेशन दिया कि मैं फिर से वही करने वाला हूँ, कि ज्योति को अंधकार से दूर करने वाला हूँ। एक बात याद रखिए, चाहे आपका बच्चे हों, चाहे आपके पति हों, चाहे आप कैसे भी सास ससुर हों, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप हैं तो आप कहिए, प्रभु आप मुझे बदल दीजिए। ये प्रार्थना आप करिए। ये सारी सिचुएशन तो है, पर इस सारी सिचुएशन में आप मुझे बदलिए, मुझे बदल दीजिए। अगर आप पति हैं, अगर आप बच्चे हैं आपके, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, या हो सकता है आपके स्पाउस आपके साथ नहीं है, हो सकता है कि वो प्रभु में सो गए हैं, हो सकता है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कोई भी आपका जीवन साथी नहीं है, परंतु जितने लोग भी घर में रहते हैं उन सब के साथ हमें ये करना है, उनके सबके साथ हमको दोस्ती बनाना है, अपनी ज्योति से हमें उनको जीतना है। तो हमेशा कहिए, प्रभु तू मुझे बदल, तू मुझे बदल। आज यही प्रार्थना करिए, प्रभु आप मुझे बदल दीजिए। अगर मुझे कहीं पर भी मुझे चेंज होना है तो मुझे बदल दीजिए। और परमेश्वर के साथ, दूसरा इसी के साथ बिल्कुल पैरेलल जाने वाली जो चीज़ मुझे समझ में आती है वैवाहिक जीवन में या अपने माता पिता के साथ ही तब भी आती है, वो ये है कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ा रहे, आपकी बातचीत बनी रहे। जब कभी भी ये संबंध मेरा टूटा है